हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। केवल 13 करोड़ जनता का प्रश्न नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का भी प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव है। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, यह प्रश्न हमारे सिर्फ महाराज का नहीं है, यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश की आन बान शान है। वो जरूर महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे भारत में उनका सम्मान है। हम उनको देवता समान पूजते हैं। और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है, तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है, कैसे लोगों को सरकार में आपने बनाए रखा है। ये आपके लिए भी सोचने लायक विषय है। प्रधानमंत्री जी, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम मत कीजिए, आप देश के समस्त देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री बनकर उभरिए। आप इन सबका इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए, नए लोगों को अवसर दीजिए। महाराष्ट्र की जनता इस विषय को केवल माफीनामे से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का सुपड़ा भी साफ करके आपको दिखाएगी।